जावेद, आपका इंडिया आना कब हुआ? 2 वीक और। दरअसल यहाँ किसी खास की तलाश में आया हूँ, कोई ऐसा जो मेरा अकेलापन बांट सके। इफ एवरीथिंग गोज ओके, शादी करके यूके चला जाऊंगा अपनी बीवी के साथ। ओह, अच्छा। नरगिस, वुड यू माइंड अगर मैं भोपाल आकर आपसे आमने सामने मिलूं तो? नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मुझे इमीडिएटली पसंद करने लगे। आप बेशक मुझे रिजेक्ट भी कर सकती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। आप कल आकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। तब उस समय एक काम करते हैं, यहाँ तो टैक्सी नहीं मिल रही है, मैं क्या करता हूँ सिग्नल के पास जाके जो है ना टैक्सी लेके आता हूँ। ठीक है? नवाज कुरैशी ने findmeamatch.com में मेरा प्रोफाइल देख के मुझे कांटेक्ट किया था। कब की बात है ये? मई 2012। मैं भी आईटी सेक्टर में हूँ। अपना नंबर दो, मे बी वी कैन टॉक। हमने फिर फोन पे बात की। फिर वो अहमदाबाद आया मुझसे मिलने। अच्छा लगा वो मुझे। क्या हुआ था आपके पति को? पता नहीं, शायद स्ट्रेस था। हम लोगों ने फ्यूचर को लेके बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन उनको हार्ट अटैक आया और वो चले गए। आई एम सॉरी। 4 साल हो गए इस बात को। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ। दरअसल 8 साल पहले मेरे माँ बाप का अचानक से एक्सीडेंट हो गया। वही सब कुछ था मेरे। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, लेकिन फिर भी मैंने जिंदगी का मुकाबला किया और जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया। फिर यूके शिफ्ट हो गया। कब तक चलेंगे आपके हॉलीडेज? 2 वीक और। लेकिन बहुत दिनों के बाद एक ख्वाहिश जागी है दिल में कि मैं किसी का ख्याल रखूं और कोई मेरा। वैशाली, अगर हम चाहें तो अपना अकेलापन शेयर कर सकते हैं, जिंदगी शेयर कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। I need to think. आई अंडरस्टैंड। हमारा रिलीजन अलग है ना, इसलिए। नहीं, मेरे लिए इसका मायने नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। वैशाली, जिंदगी में तकलीफें बहुत आती हैं, लेकिन उनका हल हम ही निकालते हैं। गजब का चार्म था उसमें। चुटकी में अपनी मन की बात मनवा लिया। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। I started liking him. छटा हुआ बदमाश है वो। He's a जावेद, आपका इंडिया आना कब हुआ? 2 वीक और। दरअसल यहाँ किसी खास की तलाश में आया हूँ, कोई ऐसा जो मेरा अकेलापन बांट सके। इफ एवरीथिंग गोज ओके, शादी करके यूके चला जाऊंगा अपनी बीवी के साथ। ओह, अच्छा। नरगिस, वुड यू माइंड अगर मैं भोपाल आकर आपसे आमने सामने मिलूं तो? नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मुझे इमीडिएटली पसंद करने लगे। आप बेशक मुझे रिजेक्ट भी कर सकती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। तो आप उसके साथ मुंबई चली गई? जी, मैं उससे प्यार करने लगी थी और 17 मई को हमने शादी की डेट भी तय कर ली थी।
कल आकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। वो वकील कहाँ था? टाउन में। एक वकील, वैशाली जी, एक वकील मैरिज सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? आई वॉज फूल्ड सर। जब पुलिस ने तलाश किया तो पता चला कि ऐसा कोई वकील है ही नहीं। नवाज ने ही किसी को फर्जी वकील बनाया था। आपको कैसे पता चला कि वो आपको बेवकूफ़ बना गया? अगले दिन जब वो अचानक से गायब हो गया। आपके पैसे लेकर? हाँ सर, वो मेरे काफी सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। आपने कहा था मुझे, हाँ लेकिन आपने तो कहा था ना कि ठीक है, आप समझ ले, आप एक दिन की तो मोहलत दीजिए मुझे। ऑल राइट, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ? ऐसी कोई खास बात? बताओ ना, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ अब। वैशाली, मैंने हम दोनों के लिए एक फ्लैट बुक किया था मुंबई। 50 लाख रुपए एडवांस भी दे चुका, लेकिन अब वो ब्रोकर कह रहा है कि जब तक मैं पार्किंग लॉट के पैसे नहीं देता तब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। तुमने हमारे लिए फ्लैट बुक करा है? यस स्वीटहार्ट, मैंने सोचा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। जब हम यूके से रिटायर होकर आएंगे तो वहीं मुंबई में सेटल हो जाएंगे और अच्छा खासा इनकम भी आता रहेगा, हम किराए पे चढ़ा देंगे। सोचा था कि अहमदाबाद जाकर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलेंगे, उन्हें अपने बारे में बताएंगे। ये ब्रोकर भी ना सब काम गड़बड़ कर दिया। अब जब तक पार्किंग लॉट नहीं खरीदूंगा तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा मुझे। कितने रुपए चाहिए? तकरीबन 3 लाख। तुम बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते? 1 लाख रुपए है मेरे पास, उससे ज्यादा निकाल नहीं सकता, एनआरआई हूं ना। ये कुछ ज्वेलरी है, करीब 3-4 लाख की होगी, मेरे साथ ही थी। वैशाली, मैं ये नहीं ले सकता, और कहां बेचता फिरूंगा मैं इसे? बस कहीं से कैश मिल जाए मुझे, मैं यूके जाते ही लौटा दूंगा। मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है। कैन यू डू दैट प्लीज? अगर ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा, और वापसी की टिकट मैं एजेंट से करवा लूंगा। अब उसके लिए तो कैश भी नहीं लगता। श्योर नवाज, मैं जरूर निकाल दूंगी। बेवकूफों की तरह अपने बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर मैंने उसे दे दिए। थैंक यू। थैंक्स वैशाली। बस करो ना आप ये थैंक्स वैंक्स। आई एम योर वाइफ, कम ऑन। क्या करूं यार, आदत से हो गई है। कोई भी मेरी जरा सी भी मदद कर देता है ना, मैं उसका मुरीद हो जाता। अब देखो ना, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं लिए, हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब तो आपकी इंडिपेंडेंस गई। अब तो हर वक्त मुझे झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूंगी। उसने कॉफी में कुछ नशीला डाला था, मुझे नींद आ गई और वो मुझे बलि का बकरा बना के अपना काम करके चंपत हो गया। नवाज का फोन ही नहीं लगा। बहुत टाइम तक लगातार उसका फोन अनरीचेबल आता रहा, तब मुझे डाउट होने लगा। मेरी सारी ज्वेलरी और जो भी कैश था सब गायब था। वो मेरे पहुंच के बाहर था। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और फिर किसी तरह होटल से घर पहुंची। मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी हुए
उन्हें बहुत बुरा लगा। मैंने उनको बिना बताए ये डिसीजन लिया था। एक चोर, एक ठग के चंगुल में फंस गई थी मैं। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर वो कहीं मुझे मिल जाए तो उसे मार डालूं मैं। लेकिन फिर जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तब मुझे बहुत खुशी हुई। अम्मी फोन। हेलो। हाय नरगिस, जावेद शेख। ओह हाय। अच्छा, मैं यहाँ बड़े तालाब के पास पहुँच चुका हूँ। यहीं पर एक कैफेटेरिया है, वहीं पर मिले? ओके, मैं शादाब को बस में बैठा के पहुंचती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। रिक्शा। ये आदमी उस वक्त नवाज नाम का इस्तेमाल कर रहा था। हमें लगा ये मुंबई से निकल चुका है, इसलिए अपराध वाले दिन हमने मुंबई से जाने वाली हर ट्रेन, हर प्लेन का रिजर्वेशन चेक किया। जैसा कि हमारा अंदाजा था, ये आदमी बड़ा ही शातिर है। इसने जाने का प्लान पहले से बना रखा था। हमें पता चला कि नवाब हसन नाम से मुंबई, वडोदरा, दिल्ली फ्लाइट में एक रिजर्वेशन था। फ्लाइट टिकट पे नाम नवाब हसन है। मुझे लगता है इसी आदमी ने नाम बदल कर टिकट कराया है। ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। पता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही एक बेस्ट लीड है। सर, इसका क्राइम को अंजाम देने का तरीका, मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये सिर्फ विडोज, डिवोर्सीज और सिंगल मदर्स को ही अपना निशाना बनाता है। और सर, ये आदमी सिर्फ अच्छे होटल्स और कॉफ़ी शॉप्स में मिलता है। सर, वैशाली के साथ क्राइम जो सिर्फ 2 दिन हुआ है। अगर ये वही आदमी है तो ये मुमकिन है कि अभी भी यहीं कहीं होगा। अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सारे होटल्स और कॉफी शॉप को चेक करना चाहिए। अगर वो अभी भी यहीं कहीं है तो सीसीटीवी फुटेज भी मिल सकती है। चांस ना के बराबर था, फिर भी इसकी मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से हमने होटल्स और कॉफी शॉप्स की छानबीन की है। हाय नरगिस, आइए बैठिए। कैसी हैं? अच्छी हूँ। नाइस टू सी यू। प्लेजर ऑल माइन। वैसे एक बात कहूं, तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती है। 4 दिन की भागदौड़ के बाद हमें पता चला कि ये वडोदरा की किसी होटल में छुपा है। आखिर ये हमारे हाथ लगी गया। रूम 204, एक औरत के साथ है वो। यस। आज क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन? बोला ने। अरे सर, नमस्ते, मैं गिरिजा बड़ोदरा की रहने वाली हूँ। अपने पति से सेपरेटेड और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। अपने लिए ऐसे पति की तलाश में हूँ जो मुझे समझे और मेरा ख्याल रखे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? ये औरत भी उसके झांसे में आ गई थी। एक ही वक्त में वैशाली और गिरिजा दोनों को धोखा देने में लगा था। हद कर दी इसने। आप लोग इसका असली नाम पता कर पाए? देखिए, वडोदरा में इस औरत के साथ अल्ताफ मोइनुद्दीन नाम का इस्तेमाल कर रहा था। बड़ा ही शातिर और चंट है ये। सर मेरा यकीन मानिए सर, मैं वैशाली से मिलना चाहता था, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। और मैं वापस गया भी था, लेकिन वो जा चुकी थी। तेरा असली नाम क्या है? मजहर सईद। सच में तेरा यही नाम है असली? सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, झूठ नहीं बोलता। वैशाली से तो झूठ बोला था ना? नो सर, आई डिडंट लाई टू हर। मैंने बस अपना नाम बदल के बताया था। अपने आप को 30 मार कहां समझता है? नाम बदल बदल कर ऐसी औरतों को ठगता है जो सच्चे जीवन साथी की तलाश कर रही है। सर मेरा इरादा किसी को चीट करने का नहीं होता है सर। हाँ, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो थोड़ा डर जाता हूँ।
वाह, कमिटमेंट से डर लगता है, औरतों को लूटते हुए डर नहीं लगता? कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? मेन दिल्ली। मेरा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। अगर सच सच नहीं बताया तो तेरा परमानेंट एड्रेस यहीं कर दूंगा। सर मेरा यकीन मानिए सर, मैं दिल्ली का ही हूँ। जब से मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ है उसके बाद मेरा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। और भोली भाली औरतों को ठगते फिरते हो, राइट? मैं बंदा स्मार्ट था, एजुकेटेड था, अच्छी इंग्लिश बोलता था, हैंडसम भी था। हमें लगा ये साइकोलॉजिकल केस है। इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ पता लगा पाया? बस वो अपना वही रिकॉर्ड बजाता था कि उसके पास कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, वही कहानी। फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। मामला कुछ आगे बढ़ता उसके पहले तो उसे बेल भी मिल गई। तब से उसकी कोई खबर नहीं। बेल पर रिहा होने के बाद इस आदमी ने बेंगलुरु में तबस्सुम नाम की औरत को चुना लगाया। उसके सारे गहने और कैश लेकर बैंक के पास से रफू चक्कर हो गया। तबस्सुम एक काम करते हैं, यहाँ तो टैक्सी नहीं मिल रही है, मैं क्या करता हूँ सिग्नल के पास जाके जो है ना टैक्सी लेके आता हूँ। ठीक है? एंड आई एम डैम श्योर ही वोंट स्टॉप हियर। अभी भी लगा होगा अपनी हरकतों में, फिर से किसी औरत को अपना शिकार बनाने में। इज टू स्मार्ट। अच्छी तरह जानता है कि वेल सेटल्ड और इमोशनली वीक औरतों को कैसे फंसाना है। गलत शादी थी, नहीं चली। मैं समझ सकता हूँ नरगिस, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम शादी से ही नफरत करने लगे, है ना? सही कहा आपने। जावेद, आप यूके वापस जाएंगे क्या? हाँ, जाना तो है ही, लेकिन अब की बार सोच रहा हूँ अकेला आया हूँ, अकेला वापस नहीं जाऊँ। आपको पता है ना, मेरा 10 साल का बेटा है। शादाब नाम है ना उसका, बड़ा प्यारा नाम, आपने बताया था। टूट गई थी मैं। पिछले 3 सालों में जिंदगी को संभाला है मैंने। किसी भी नए रिश्ते में जुड़ने से डर लगता है। मैं जानती हूँ जावेद, मुझे किसी के साथ की जरूरत है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सच बताऊं तो मुझे भी बहुत डर लगता है। मैं भी कमिटमेंट फोबिक हूं, लेकिन अब की बार मैंने फैसला किया है एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाऊं जो कीमती हो मेरे लिए। नरगिस, इन लफ्जों के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, और मैं जानता हूं बातों पे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सच मानो, मेरा यकीन मानो, मैं शादाब को अपने बेटे की तरह प्यार करूंगा। तुम्हें और शादाब को अच्छी से अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगा, एक अच्छा शौहर बन के दिखाऊंगा। यूके में हम लोग हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे। आपने कहा कि आपके पेरेंट्स से बनती नहीं, सारे काम काज आप खुद ही करती हैं। नरगिस, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हें और शादाब को अपना बनाना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी खुशियाँ, सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या तुम ये सब मुझे शेयर करने दोगी? किसी भी साइट्स में मदर सईद के नाम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मुझे तो लगता है शायद ये नाम भी फर्जी है। नीलेश, हम मुंबई जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ खबर मिली है। अंधेरे कमरे में काजल के डिब्बे खोज रहे हैं, देखते हैं क्या हाथ लगता है। मैं सभी साइट्स पे नजर रखता हूँ। मेरे ख्याल से अब ये ज्यादा समय तक चुप नहीं बैठने वाले। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अभी भी अपनी करतूतों में लगा होगा। आई एम श्योर सर। सर, मुंबई पुलिस को भी मजहर सईद की खबर भेज दी है। हो सकता है वहाँ इसकी कोई हिस्ट्री निकल आए। लेट्स होप सो। अम्मी, क्या मैं यूके की स्कूल में पढ़ूंगा? हाँ बेटा। क्या वो आपको पसंद है? आप जब उनसे मिलोगे ना तो आपको भी वो पसंद आएंगे। बहुत अच्छे इंसान है वो, हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमने हर धोखेबाज और हिस्ट्री शीटर्स की फाइल चेक की, उसके बाद हमें ये मिला। मदर सही, तो ये है इसका असली नाम। एक लूट के केस में पकड़ा था इसे। अपने ही घर में लूट? अपने माँ बाप के गहने और पैसे चुराए थे, गहने बाद में बेच दिए थे। मतलब इसके माँ बाप हैं और पता ठिकाना भी है। 123/12 भवानी नगर 4। बाद में इसे छोड़ दिया था क्योंकि माँ बाप ने शिकायत वापस ली थी। गाय तोड़ने साहब, अब इतनी दूर आई हैं तो एक बार चल के इसके घर पे चेक कर ही लेते हैं। चलिए।
ये आपको बहुत पसंद करने लगा है। और लगता है आप इसका क्या मतलब समझूं मैं फिर? ना तो मत समझिएगा। वही समझेंगे जो समझना चाहिए। अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहेंगे? नहीं, इसका उनसे कोई मतलब नहीं। और आपके कामकाज का क्या? मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ, जब चाहे छोड़ सकती हूँ। नरगिस, दिल से बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ। तो फिर शादी कर लेते हैं। नेक काम में देरी कैसे? जी, मर चुका है मजहर हमारे लिए। आपको मालूम है आपका बेटा बहुत सी औरतों को बेवकूफ बनाकर उन्हें ठग रहा है। पता नहीं साहब किसकी नजर लग गई है उसे। पढ़ा लिखा होशियार लड़का है, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है, आराम से जी सकता है, पर पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया है वो। आपके बेटे ने बेंगलोर में एक औरत से धोखाधड़ी की है, उसकी सारी ज्वेलरी और कैश लूटकर भाग गया है। कहाँ है वो? देखिए 2008 से हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जब उसने घर में पैसे और गहने चोरी किए। हाँ साहब, कंप्यूटर अच्छा जानता था वो, चुराए हुए पैसे से उसने लैपटॉप खरीदा, लेकिन सब गलत काम किया उसने। देखिए हम आपकी तकलीफ समझते हैं, बेटा अगर गलत राह पर निकल जाता है तो माँ बाप पर क्या बीती हम समझ सकते हैं, पर फिलहाल हम उन औरतों की तकलीफ से परेशान हैं जिनको इसने बेवकूफ़ बनाया या बनाने वाला होगा। कुछ तो बताइए। नहीं साहब, उसका पता ठिकाना हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। पिछले 5 साल हो गए उसने हमें फ़ोन तक नहीं किया। राव साहब, इसके माँ बाप का फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल देता हूँ और 24 घंटे इसके घर के बाहर एक आदमी निगरानी के लिए रख देता हूँ। ये बहुत शातिर आदमी है, पता नहीं अपने घर वालों से कांटेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा। इसके घर आकर भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। लेट्स सी कब पकड़ में आता है। हाथ में तो आएगा ही राव साहब, ये लोग हमेशा चकमा नहीं दे सकते, भाग भाग कर कितना भागेगा, कभी ना कभी तो पकड़ में आ ही जाएगा। राइट। मैरिज सर्टिफिकेट कल तक तैयार हो जाएगा। कल मैरिज सर्टिफिकेट मिलते ही हम लोग मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। वीजा भी तो बनवाना है ना, और फिर अपनी बहन से भी तो मिलवाना है तुम्हें। फिर यूके कब जाना होगा? अब नेक्स्ट वीक तक, तब तक तुम्हारा सारा सामान भोपाल से मुंबई भी आ जाएगा। अच्छा सुनो, बैग्स और ज्वेलरी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं जाता हूँ, ट्रैवल के अरेंजमेंट्स भी कर देना। ओके ठीक। चलो शादाब, बाय। यस नीलेश। सर मछली जाल में फंस गई है, मिल गया वो। सर इसने जावेद शेख के नाम से दूसरी साइट में एक नया प्रोफाइल बनाया है। कहाँ है वो? सर इसने भोपाल की किसी नरगिस नाम की औरत से इसकी बातचीत हुई है इधर। इसका नंबर तो नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन किसी शायद प्राइवेट फर्म में काम करती है। फर्म का नाम बताओ। सर फर्म का नाम माइंड स्पीक कंसल्टेंट्स। ग्रेट, थैंक्स। माइंड स्पीक कंसल्टेंट्स। पीआई केशवराव बोल रहा हूँ बेंगलोर पुलिस से। आपके यहाँ काम करने वाली मिस नरगिस से बात करना चाहता हूँ। या जस्ट अ मिनट सर।
सर नरगिस एक वीक पहले काम छोड़ के जा चुकी है। मतलब? सर नरगिस ने नौकरी छोड़ दी है। पता चला है कि वो भोपाल के बाहर कहीं शिफ्ट होने वाली थी। कहाँ ये पता नहीं सर। आपके ऑफिस में किसी को आइडिया है कि वो कहाँ गई है? सर मैंने भी उसके डिपार्टमेंट से पता लगाया पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कैन आई हैव हर नंबर प्लीज? या श्योर सर। यस प्लीज। 444-987-679। लगता है वो फिर से लग गया अपने नए फ्रॉड की तलाश में। इस नरगिस के नंबर को ट्रैकिंग पे डालो। इससे पहले कि वो नरगिस को अपना शिकार बनाए, वी हैव टू कैच दिस। सर मुंबई रवाना हो जाएंगे। कल रात के लिए मैंने टैक्सी भी बुक करा रखी है। क्या बेटा? क्या हुआ शादाब? शादाब बेटा क्या हुआ? नरगिस क्या हुआ? उल्टी हो रही है। लगता है फूड पॉइजनिंग हुई है जी। आप लोग ओरल रिहाइड्रेशन करते रहिए। ORS, नमक और चीनी मिलाकर इसे देती रहिए जी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूँ। जावेद, हमने कभी इतना ट्रैवल नहीं किया ना, शायद इसी वजह से। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। सर, नरगिस का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन उसकी रिसेंट कॉल डिटेल्स मिल गई हैं। 444676567 इस नंबर से लगातार कॉल्स की गई हैं। पहले इसकी पोजीशन मुंबई दिखा रहा था, फिर भोपाल और अब नासिक। तो हो सकता है ये उसका नंबर हो सकता है। सर, इस नंबर पे कॉल मत करना, वरना वो अलर्ट हो जाएगा। बस लगातार इस नंबर को ट्रैकिंग पे रखो, नजर रखो उसकी हर मोमेंट पे, कब कहाँ जा रहा है। देखता हूँ कब तक बचता है। कैसा है शादाब? बुखार है, 101 है अभी। जावेद, मुझे लगता है हमें अभी मुंबई नहीं जाना चाहिए। लेकिन नरगिस, मेरा कल पहुंचना बहुत जरूरी है। एम्बेसी में हमारे वीजा बनने हैं ना, और अगर कल नहीं पहुंचा तो एम्बेसी वाले कम से कम 1 महीने तक डेट नहीं देंगे। ये मैरिज सर्टिफिकेट। सर, ट्रैकिंग से फोन का लोकेशन नासिक का एक होटल आ रहा है। नासिक पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करो और कहो कि इसे गिरफ्तार करें। सर। नरगिस, फिक्र मत कर, मैं वीजा का काम खत्म करते ही 1:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा, ठीक है? और शायद अपनी बहन को भी साथ लेता हूँ। ओके, जल्दी आना जावेद, वरना मैं अकेली। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम और शादाब यहाँ अकेले हो, ये ज्वेलरी का बॉक्स यहाँ पर सेफ रहेगा। तो क्या करूँ मैं? एक काम करते हैं, तुम ये बॉक्सेस मुझे दे दो, मैं अपनी बहन के यहाँ छोड़ देता हूँ, वहाँ सेफ रहेंगे, है ना? ठीक है। लेफ्ट टर्न लो, मार्केट में गए।
अभिषेक है? क्या हुआ? कहाँ है वो? वो तो मुंबई गए हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। एक काम करो, उसका फोन ट्रैकिंग करवा दो। आप लोग प्लीज मुझे बताएंगे कि आखिर बात क्या है? मैडम, आपका पति एक नंबर का ठग है। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। मैडम, वो सिर्फ आपका हस्बैंड नहीं है, बहुत सी औरतों का हस्बैंड। सबको धोखा दिया है, ठगा है उसने। हामेश, सर ये आदमी तो हाथ में आकर भी फिसल गया। वो इस औरत की ज्वेलरी लेकर भी फूट लिया। डैम इट, ऐसे कैसे निकल गया? और अब फोन बंद आ रहा है सर। आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड सब जगह चेक करिए। किसी न किसी तरह से निकला होगा ना? जी सर। और ये तो पक्का है मैडम, आपको नहीं पता होगा मुंबई में रहता है वो। नहीं, उन्होंने तो कहा उनकी बहन रहती है वहाँ पर। फ्रॉड है वो, ठग है। आपसे पहले भी ना जाने कितनी औरतों को चीट कर चुका है। पर बकायदा शादी की उन्होंने मुझसे। मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट छोड़ के गए हैं। दिखाइए। क्या है, वकील से बनवाया है। वकील भी फर्जी ही होगा उसकी तरह। मैडम, आप पढ़ी लिखी हैं, आपको ये नहीं पता है कि मैरिज सर्टिफिकेट यूं वकीलों के पास नहीं बनते हैं। चौहान, तो चेक करो। हर टैक्सी स्टैंड, हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह जाकर चेक करो। हर हालत में वो आदमी हमें चाहिए। हो सही। मात्र बोलो। साहब, वो आदमी टैक्सी से निकला है, वैगन आर। नंबर मिला गाड़ी का? हाँ, और ड्राइवर मंगेश का भी नंबर मिल गया है। ग्रेट, नंबर भेजो मुझे। गायतोंडे, वो बच के नहीं निकलना चाहिए। सब वहीं दर्द दबोच। आप टेंशन मत लीजिए राव सर, आज रात के पहले वो आपकी कस्टडी में हो गए। हेलो हेलो, मंगेश बोलते हैं? हाँ, मंगेश बोलते हैं। मंगेश, मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूँ। अब ध्यान से मेरी बात सुन। जिस आदमी को गाड़ी में लेके जा रहा है वो एक बहुत बड़ा बदमाश और ठग आदमी है। साहब, ये साहब मत बोल, उसे शक हो सकता है। अब तू वही करेगा जो मैं तुझे कहूंगा, समझे? ठीक है। अच्छा मुझे बता, इस वक्त तू कहाँ है? मैं ये इगतपुरी रोड की तरफ हूँ। अच्छा एक काम करो, इगतपुरी हाईवे के पास कोई भी ढाबा या होटल देकर गाड़ी खड़ी कर देना। कोई भी बहाना बना देना, गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी, और हमारे पहुंचने का वहां इंतजार करना, समझे? ठीक है। बॉस, क्या प्रॉब्लम क्या है? साहब, ये स्पार्क प्लग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। कितना टाइम लगेगा? सब एक 10-15 मिनट तो लगेगा साहब। साहब, तब तक आप चाय वाय पी लो ना। बॉस, तो जल्दी करना यार। सब बस 2 मिनट हो जाएगा। जावेद शेख, आपको? मेरा मुंबई वाला ससुर। इस बार तेरा परमानेंट निगाह मैं करवाता हूं, वो भी सरकारी खर्चे से। चल।
किया तुमने मेरे साथ ऐसे? बोलो क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? तबस्सुम जी, हमने यहाँ आपको इसकी पहचान के लिए बुलाया, यही है? सर मुझे इसे एक झापड़ मारने दीजिए बस। प्लीज प्लीज, अब क्यों इस गलीज आदमी को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे कर रही हैं? जितनी औरतों को इसने शादी का झांसा देकर बेवकूफ बनाना बना लिया, अब इसका बैंड हम बजाएं। हो गई बेटा जितनी शादियां हो रही, अब हनीमून जेल में जाके मनाओ।